प्यार, धोखा, दिल का टूटना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की हैं। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत पर दर्द भरे गीत के बोलों में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इन एहसासों को। चलिए साथ मिलकर खोलते हैं इस कहानी की परतें। और देखें, इसकी पहली लाइन ही सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ कोई उदासी भरी बात नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसी आत्मा की आवाज है जिसे लग रहा है कि जैसे दुनिया बिखरी हुई है, वैसे ही वो भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें सीधे आज के हाल पर ले आता है। एक वीरान अकेलापन। पर सवाल यह है कि अकेलापन आया कहां से। चलिए जरा समझते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। देखिए, सबसे जरूरी बात यहां समझने वाली ये है कि ये जो अकेलापन है ये अपने आप नहीं आया। नहीं, ये नतीजा है एक फैसले का, किसी के छोड़कर चले जाने का। और बस यहीं पर साफ हो जाता है कि पहले सब कैसा था और अब क्या हो चुका है। और ये अकेलापन और भी ज्यादा तकलीफदेह इसलिए बन जाता है क्योंकि पुरानी यादें हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ती। ये दर्द सिर्फ दिल तक नहीं है, अब तो जिस्म पर भी असर कर रहा है। मतलब रातों की नींद गायब है और दिमाग पर यादों का ऐसा बोझ है जो हट ही नहीं रहा। और बस यहीं पर वो सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में है। ये सवाल हमें आज की तकलीफ से निकालकर उस अतीत में ले जाता है जहां इस सारे दर्द की जड़ें हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों। तो उस क्यों का जवाब वो हमें मिलता है कहानी के दूसरे हिस्से में। ये हिस्सा हमें सीधे उस टकराव की जड़ तक ले जाता है। और वो जड़ थी एक ऐसा प्यार जिस पर पाबंदी थी, एक ऐसा इश्क जो मना था। ये जो लाइन है ना, यही समझिए पूरी कहानी का निचोड़ है। ये कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी। नहीं, ये तो सब कुछ जानते बूझते हुए दिल लगाने का फैसला था। ये जानते हुए कि इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। और बस यहीं से सारे नियम तोड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और हाँ, ये कोई एकाध गलती नहीं थी। जैसा कि साफ दिख रहा है, ये तो प्यार के लिए जानबूझकर नियमों को तोड़ने का एक पूरा का पूरा सिलसिला था। हर एक लाइन एक नई हद पार करने की कहानी है। चाहे वो सर झुकाना हो या किसी को याद करना, हर कदम उस तरफ ही बढ़ाया गया जिधर जाना मना था। इतने गहरे दर्द के बीच में ना एक पल का सुकून मिलता है जिसे हम सांत्वना या तसल्ली कहते हैं। बोलों में आता है, कम से कम ये तसल्ली तो है कि जान नहीं गंवाई। ये एक छोटी सी, बहुत छोटी सी उम्मीद है, ये मानना कि ठीक है सब कुछ खो गया, पर जिंदगी अभी बाकी है। तो आप कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां दर्द शायद सबसे ज्यादा गहरा है। ये वो हिस्सा है जहां प्यार, जहां दुआएं कड़वाहट और जहर में बदल जाती हैं। ये है धोखे का सफर, दुआ से बद्दुआ तक का। इससे ज्यादा असरदार बात और क्या हो सकती है। सोचिए, वही आंखें जो कभी प्यार में डूबी रहती थीं, आज उन्हीं आंखों को आंसुओं से भर दिया गया है। ये जो बदलाव है ना, ये साफ दिखाता है कि नजरिया कैसे पलट गया, कि अब सामने वाला आशिक नहीं बल्कि सिर्फ दर्द देने वाला बन चुका है। और ये जो धोखे का एहसास है, यहां आकर और भी गहरा हो जाता है। सोचिए, जिन होठों से कभी दुआएं निकलती थीं, अब उन्हीं से कड़वे बोल और इल्जाम बरस रहे हैं। दुआ का बद्दुआ में बदलना, शायद इससे बड़ा और दर्दनाक सबूत हो ही नहीं सकता इस रिश्ते के टूटने का। चलिए अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, यानी समय के आईने पर। यह हिस्सा है अपने अंदर झांकने का, नतीजों को देखने का और शायद हमदर्दी की एक आखिरी उम्मीद का। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह की चुनौती है उस इंसान के लिए जिसने दिल तोड़ा है। ये एक दावत है कि जरा बैठो और अपने किए पर गहराई से सोचो। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है, पता है, कि आपको अपने अतीत का सामना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और जब वो ऐसा करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा। यहां एक भविष्यवाणी की गई है कि आईने में जो अपना ही चेहरा दिखेगा ना, वही चेहरा उन्हें उनकी बेवफाई का एहसास कराएगा। एक हल्की सी मुस्कान के साथ उनका अपना ही ज़मीर उन्हें याद दिलाएगा कि उन्होंने क्या किया है। और फिर आता है इस गीत का आखिरी और शायद सबसे चुभने वाला पैगाम। बात सीधी सी है, मैंने तो तुम्हें अपना दिल दे दिया और तुमने उसे ठुकरा दिया। लेकिन इसके ठीक बाद एक चेतावनी भी है जो हम सबको इंसान होने का मतलब याद दिलाती है। याद रखना, दिल तुम्हारे पास भी है। मतलब ये एक रिमाइंडर है कि जो किसी को दर्द दे सकता है वो दर्द महसूस भी कर सकता है। और हम इस विश्लेषण को यहीं पर छोड़ते हैं एक सवाल के साथ, कि जब प्यार पर पाबंदी हो, जब प्यार करना मना हो, तो क्या दिल का टूटना लाजमी है?
ये गीत तो एक इंसान की कहानी है, पर ये सवाल इसे एक ऐसा मौजू बना देता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।